सुप्रभात बच्चों, मैंने आपको पिछले अध्याय में क्या करवाया था? पाठ 8 कक्षा 8 का पाठ 8 है। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसका भाग 1 करवाया था। अर्थात मैंने आपको आधी कविता करवा दी थी। अब मैं आधी कविता इकट्ठी करवा नहीं सकती क्योंकि आपकी समझ में आएगा, तो धीरे धीरे करवानी पड़ती है समझा के, तो आपने समझ ली होगी। अब आप उसी के आगे का आपको भाग 2 करवाती हूँ। तो पहले आप क्या लिखोगे? कहा था आप सब अपनी किताब खोलो और कॉपी और पेन लेके बैठो। जो आप लिखते हो, जैसे आप वीडियो खोलते हो वैसे आप भी लिखना शुरू करो। जो आप लिखोगे जल्दी आपको आएगा। तो मैंने आधी आपको कविता करवाई थी। अभी भी कहता है कोई जल्दी आ जाओ, यहाँ तक करवा दी थी, ठीक है। अब आगे का देखो, आगे क्या कहता है कवि? सूरज कविता क्या है ये? कविता। सूरज डूबने का वक्त हो गया है, डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात क्या हो गई है? शाम हो गई। सूरज डूबने का वक्त हो गया, क्या मतलब? शाम हो गई है। अभी कहा जाता है अभी क्या कहा जाता है जी? उस कथा का आखिरी हिस्सा उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो कहानी होती है, जो कहानी सुनाते हैं उसका आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से, जो बूढ़ी नानी सुना रही है। कब से सुना रही है? सदियों से, यानी कई वर्षों से। सदियों का मतलब होता है सदियों से, यानी पुराने समय से। सदियों से वो कहानी सुना रही है दुनिया के तमाम बच्चों को। इसको सुना रही है दुनिया में सबके दादी नानी कहानियां पुरानी सुना रही है दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक वर्ष, बस इसे कहते हैं जिसमें यात्री आते जाते हैं। अभी आती है एक वर्ष, इसको लेने अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। मैंने कविता लिख रही हूँ, आप किताब से मिलाते जाओ कि देखो ये सही लिख रहे हैं क्या। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। क्या खबर लाएगी? लाएगी लोगों के बचे हुए खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। ये कविता का अंतिम भाग है और अंतिम भाग में आप क्या करेंगे? इसके शब्द देखो, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है।
सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक वर्ष अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। अब क्या करता है कवि इसमें पहले लिखो वक्त माने समय, वक्त यानी समय। सूरज, सूरज तो आपको पता है ना, सूर्य क्या कहते हैं इसको, रवि, देवता, ये भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, सूर्य का पर्यायवाची पता होना चाहिए। दूसरा खासकर खूब सारे हैं, लेकिन मैं आपको दो ही बता रही हूँ जिससे आपके कुछ आप इनको रख लो, आपको पता चले। कथा माने कहानी, कथा कहानी। हिस्सा माने भाग, हिस्सा माने भाग। सदियों, सदियों से पुराने समय से, सदियों से अर्थात पुराने समय से दुनिया यानी विश्व, दुनिया अनुसार विश्व जगत, ये हम दुनिया को कहते हैं। अंतरिक्ष माने ब्रह्मांड, अंतरिक्ष ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। खबर माने समाचार, ये दौरान में सारा आपको करवा समाचार। सबसे कठिन माने मुश्किल, कठिन मीन्स मुश्किल, मुश्किल को कठिन बोलते हैं। अब देखो वक्त माने समय, सूरज, सूरज के पर्यायवाची रवि, दिनकर, भास्कर। कथा माने कहानी, हिस्सा माने भाग। सदियों से यही पुराने समय से दुनिया यानी संसार, विश्व जगत, अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड, खबर माने समाचार और कठिन यानी मुश्किल। ये आपके शब्दार्थ हैं। ये कविता है। अब आपने कविता लिखी होगी और उसके शब्दार्थ भी आपने उतार लिए होंगे। नहीं उतारे तो जल्दी जल्दी उतार लो। एक बार मैं समझा देती हूँ कि जो सूरज, अब कवि इसमें क्या कहते हैं, मैंने आगे का बता दिया कि वो कवित्री कहती है सबसे कठिन समय ये नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, यानी हमें आशावादी बनना है। सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है यदि अब जल्दी आ जाओ, यानी सूरज, लोग कहते हैं जल्दी आ जाओ, घर आ जाओ। अभी भी घर में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूरज डूबने का वक्त हो गया, अर्थात शाम हो गई है और जल्दी जल्दी अपने घर आ जाओ। क्योंकि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो कहानी है उसका हमारी नानी दादी जो होती है हमें पुरानी परियों की कहानियां सुनाती है, अंतरिक्ष की कहानियां सुनाते हैं। वो कहानी सुनने के लिए हम बेचैन हो रहे हैं। अंतरिक्ष की पार की दुनिया से भी एक बस आ रही है जो बचे हुए लोगों की खबर लाएगी, अर्थात हमारे लिए बिल्कुल कठिन समय भी है। ये उतार लो पहले जल्दी से, फिर मैं आगे आपको प्रसंग और भावार्थ करवाऊं। ये भाग 2 है। ठीक है, अब ये सब आप याद करेंगे, पहले वाला याद करेंगे, तो इसके आगे आपकी पूरी कविता हो जाएगी। इसके प्रश्न उत्तर जो होंगे, प्रश्न उत्तर होने के बाद आप एक कॉपी बनाएंगे, कॉपी चेक करवाएंगे। ठीक है, अब आप लिखो प्रश्न। प्रस्तुत कविता कक्षा 8 की
हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत की, क्या नाम है पाठ्य पुस्तक का? बसंत की के यह सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है। तो हमारा सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है। ठीक है, ये लाइन हम पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसकी रचयिता इस कविता की रचयिता सुप्रसिद्ध कवित्री, औरत है ना तो अपन कवित्री लिखेंगे। जया जादवानी, कौन है? जया जादवानी। ठीक है, इस कविता में कवित्री ने क्या दृष्टिकोण अपनाया? कवित्री ने आशावादी दृष्टिकोण, आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा है कि आज भी जीवन के क्षेत्र के प्रत्येक कार्य सरलता व सुगमता से हो रहे हैं। सरलता व सुगमता से हो रहे हैं। अभी हमारे जीवन का कठिन समय नहीं आया है। अभी हमारे जीवन का कठिन समय नहीं आया है। ठीक है, अब है कवित्री क्या कह रही है इसमें? पहले हम कविता लिखते हैं तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग के बाद फिर भावार्थ शुरू करते हैं। ऐसे भावार्थ शुरू नहीं करते, पहले प्रसंग बताएंगे। प्रसंग में लिखते हैं प्रस्तुत कविता कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 के यह सबसे कठिन समय। पाठ का नाम लिखेंगे। अवतरित है। इस कविता की रचयिता सुप्रसिद्ध कवित्री जया जादवानी है। बुक में है आपके, ये कविता होती है तो नीचे लेखक का नाम लिखा होता है। तो जया जादवानी है। इस कविता में कवित्री ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया। क्या है वो? आशावादी है, यानी निराश होने वाली नहीं है। और उसका कहना है सभी को आशावादी होना चाहिए।
कठिन समय नहीं हमारे लिए होता, कोई भी बड़ी मुश्किल नहीं होती। हम अपने कार्यों से, अपनी लगन से, निष्ठा से उसको सरल बना सकते हैं। तो ये भी कवित्री कहती है कि आज भी जीवन के क्षेत्र में प्रत्येक कार्य सरलता व सुगमता से हो रहे हैं, अभी हमारे जीवन का कठिन समय नहीं आया। ये हाँ प्रसंग लिख लिया होगा आपने सारा। अब उसके बाद लिखेंगे आप भावार्थ। अब भावार्थ लिखो। डायरेक्ट भावार्थ नहीं शुरू करते, पहले प्रसंग लिखते हैं, फिर भावार्थ लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं विशेष। जब भावार्थ हमारा समाप्त हो जाता है, भावार्थ के बाद हम विशेष लिखते हैं, यानी उसमें भी यही बताया जाता है इस कविता की क्या विशेषता है, क्या क्या इस कविता में कहा गया, तो ये हम बता दें। अब देखो आगे देखो, प्रस्तुत कविता में कवित्री कैरी की भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवित्री कह रही है कि अभी जीवन में कठिन समय नहीं आया है, अर्थात जीवन का मुश्किल समय, अभी मुश्किल घड़ी नहीं आई है, कठिन समय नहीं आया। कठिन समय नहीं आया, किस प्रकार नहीं आया, आगे मैं पिछला करवा चुकी कौन कौन से उन्होंने वो दिए हैं। इसके बाद ये है, अभी भी कोई किसी का इंतजार कर रहा है, अभी भी कोई किसी का इंतजार कर रहा है। कौन सा इंतजार कर रहा है, कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अर्थात शाम हो गई है। देखो सूरज डूबने का वक्त हो गया भी कहा जाता है, ये इंतजार कर रहा है कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, डूबने का समय, वक्त माने समय, समय हो गया है, जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, यानी शाम हो गई है, अब जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। ये कवित्री कह रही है जल्दी घर आ जाओ। उसके बाद कहती है, अभी भी बूढ़ी दादी नानी, यानी सदियों पुरानी परंपरा चल रही है, अभी भी बूढ़ी दादी नानी, कौन सी पहले सुनाते थे आप सब छोटे थे, नानी कहानी सुनाती है, परियों की दादी कहानी सुनाती है, वही बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियां सुनाने के लिए बैठी है। अभी बूढ़ी दादी नानी पुरानी परियों की कहानियां सुनाने के लिए बैठी है। बूढ़ी दादी नानी परियों की कहानियां सुनाने के लिए बैठी हैं। उसके आगे वो हमें अंतरिक्ष की भी कहानियां सुनाती है। क्या करती है, वो हमें अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती है, अंतरिक्ष नहीं ब्रह्मांड, अंतरिक्ष की भी कहानियां
सुनाती हैं कि क्या आएगी, अंतरिक्ष से एक बस आएगी। आप इसमें लिखा है ना, अंतरिक्ष के बाद की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, यानी अंतरिक्ष से एक बस आएगी और बचे हुए लोगों की खबर लाएगी, समाचार लाएगी। बचे हुए लोगों का समाचार लाइव। अर्थात आज भी हम उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? पहली तो प्रतीक्षा यही है कि वो कह रही है अभी कठिन समय नहीं है, अभी भी लोग सोचते जैसे शाम होती है, लोगों के घर वाले बाहर होते हैं तो लोग जल्दी जल्दी उनका इंतजार करने लगते हैं कि शाम हो गई है, सूरज डूबने वाला होता है, जल्दी जल्दी घर आ जाओ, रात होने वाली है, जल्दी जल्दी घर आ जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, घर में जो बूढ़ी दादी नानी होती हैं उनके पास बच्चे बैठ जाते हैं, वो आज भी उनको वही कहानियां सुनाती है। कौन सी? परियों की कहानियां सुनाती है, राजा रानी की कहानियां, कोई भी कहानी होती है वो सुनाती है। अंतरिक्ष की भी कहानियां सुनाती है कि अंतरिक्ष से अभी भी एक बस आती है और जो बचे हुए वहां लोग हैं उनकी खबर लाती है कि वहां के लोग, अंतरिक्ष में जो लोग चले गए वो कैसे हैं, ये खबर सुनाती है। तो आपका कभी तो बाबा की हो गया, उसके बाद देखो आपका विशेष होता है, ये बाबा का आपका सारा हो गया। इसके बाद क्या लिखोगे? हम विशेष लिखेंगे। ये विशेष में कविता की क्या विशेषता है, ये आपको बताया जा चुका है पहले ही कि कविता की क्या विशेषता है, ये हम विशेष में लिखते हैं। विशेष लिखना अत्यंत अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप विशेष लिखोगे तो जो आपको देखने वाला है, कविता कॉपी चेक करने वाला है, उस जान जाएगा उसको पूरी कविता का अर्थ अच्छी तरह पता। अब हम विशेष में क्या लिखेंगे कविता में? विशेष यानी खास। पहले क्या लिखेंगे? पहला नंबर, कविता प्रस्तुत कविता की भाषा, हम यानी कवि की प्रशंसा भी करते हैं इसमें। प्रस्तुत कविता की भाषा सरल, सुबोध पर सुगम्य है, वह सुगम्य है, मेरे उनकी भाषा जो है समझने वाली है, सरल है, अच्छी तरह बुद्धि देने वाली है और सुंदर है। ठीक है, अब दूसरा लिखोगे, कविता की भाषा भावों के अनुकूल है। कविता की भाषा किसके अनुकूल है? भावों के, भावानुकूल। भावानुकूल लिखेंगे, इसको अलग अलग लिखते, भाव प्लस अनुकूल। ठीक है, भावों के अनुकूल है। फिर लिखेंगे तीसरा, कविता में, कवित्री में, कवित्री, ऐसे लिखो, कवित्री में कौन सा दृष्टिकोण अपना है? आशावादी दृष्टिकोण। आशावादी दृष्टिकोण अपना। इसमें लोगों को
आगे बढ़ने का संदेश देते हुए जागृत किया, जागृत किया। कठिन समय नहीं है, बैठो मत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जागृत किया। उसके बाद फिर लिखोगे कविता में तत्सम व तद्भव, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया। तद्भव और तत्सम यदि उसके दो अर्थ होते हैं, शब्दार्थ पर्यायवाची उसी में होते हैं। जैसे कई शब्द आते हैं वो तत्सम व तद्भव में समान है। ओके, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें उपमा, उपमेय, व रूपक अलंकार का प्रयोग किया। उपमाएं दी गई है, किसी भी चीज से उपमा दे देते हैं तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है। आप अभी इधर लिखो, ऐसे तो और भी हैं, परंतु आपकी क्लास में छोटी क्लास है तो आप ये चीजें लिखा करो। ये विशेष कविता में क्या क्या है। प्रस्तुत कविता की भाषा सरल, सुबोध व सुगम्य है, सरल है। अच्छा, और एक चीज और लिखनी है आपको, इसमें शुद्ध हिंदी भाषा। कौन सी भाषा जो आप आसानी से समझ रहे हो, है ना। इस कविता में शुद्ध हिंदी भाषा, हिंदी भाषा या जिसको खड़ी बोली भी बोलते हैं, जब आपस में समझ जाते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ, किया हुआ है। ठीक है, अब ये आपको विशेष लिखना है। तो क्या लिखोगे, प्रस्तुत कविता की भाषा सरल, सुबोध व सुगम्य है। सरल है, समझने वाली है, सुबोध है, बुद्धि प्रदान करने वाली है, अच्छी बुद्धि देने वाली है, सुगम्य है, शुद्ध है। कविता की भाषा भावों के अनुकूल है। कविता की भाषा लिखोगी, कविता की भाषा भावों के अनुकूल है। कविता भावों के अनुकूल है, ये भी लिख सकते हो, तो कविता भावानुकूल है, भावों के अनुकूल है। कविता में कवित्री ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है, यानी वो निराश नहीं है, वो सत्य ये कहती है आशावादी बनो और आगे बढ़ो, किसी चीज में निराश नहीं होना, इसका कहना है। वही इस कविता में उसने बताया कि कठिन समय नहीं है और आगे बढ़ते रहो, अपना कार्य करते रहो, हर काम, कठिन काम भी सरल बन जाता है। अगर हम सोच के बैठ जाएंगे ये कठिन काम है तो हमसे कोई काम नहीं होगा। अगर हम शुरुआत में ये सोच लेंगे ना कठिन काम है, हमसे हो ही नहीं सकता, तो हमसे कोई काम होगा ही नहीं। तो हमें आशावादी बनना चाहिए। तो कविता में कवित्री ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया, इसने लोगों को आगे बढ़ने का संदेश देते हुए जागृत किया है, यानी सबको जगाया है कि बैठो, हाथ पे हाथ रख के बैठो नहीं, आगे बढ़ते हो। कविता में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, यानी समान अर्थ तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है।
इसमें उपमा उपमाएं दी गई, उपमेय व रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस कविता में शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब ये मैंने आपको पाठ ये करवा दिया। पाठ 8 कक्षा 8 का पाठ 8 भाग 2। आज भाग 2 आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप कॉपी में करेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और कॉपी में करके और चेक कराएंगे। सारे बच्चे कॉपी में काम चेक कराते रहा करो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।